मैं मंदिर में नहीं जा सकता, समझा करो। तुम्हें जाना चाहिए अब। इससे पहले कि प्रत्यक्षा रुद्र से कुछ भी कहती, पीछे से कार्तिक ने आवाज लगाते हुए कहा, बाबा बुला रहे हैं, चलो अब। नौकर बना दिया है सबने मुझे, कभी ये करो कभी वो करो। इस पर प्रत्यक्षा ने रुद्र की ओर देखते हुए कार्तिक से कहा, हाँ चलो। कार्तिक ने प्रत्यक्षा का उतरा हुआ चेहरा देखकर उससे कहा, ऐ मुर्गी, वो नहीं आता है कभी ऊपर, उसे मंदिर में आने के लिए मना किया गया है, इसलिए तुम चलो। मेरा एक नाम है, मुर्गी नहीं हूँ मैं। मुर्गी ही हो, किसी दिन मैं ही तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा, या फिर जिस दिन तुम दुश्मनों के हाथ लगी वही तुम्हें उड़ा देंगे। अब चलोगी या फिर अपना नाम ही बताना है खड़े होकर। प्रत्यक्षा के पैरों में चोट थी। इस पर प्रत्यक्षा ने जैसे ही मंदिर के पास पहुंचने वाली सीढ़ियों पर पैर रखा, उसके पैर में जोर से दर्द हो उठा। प्रत्यक्षा आंख बंद करके चुपचाप से खड़ी हो गई और कराहते हुए रुद्र की तरफ देखने लगी। इस पर कार्तिक की भी नजर प्रत्यक्षा के पैर पर पड़ी। उसके पैरों से खून निकल रहा था और उसके पैरों पर रुद्र का रुमाल बंधा हुआ था। इस पर कार्तिक ने मुस्कुराते हुए रुद्र की तरफ देखा और फिर प्रत्यक्षा से कहने लगा, लगता है काफी कुछ हुआ है, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इतना कहते हुए कार्तिक ने रुद्र को चिढ़ाने के लिए प्रत्यक्षा को गोद में उठा लिया और फिर प्रत्यक्षा से कहने लगा, ओहो, कितनी हल्की हो तुम। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें और भी कुछ खाना पीना चाहिए? बस महल के लोगों की जिंदगियां खाने पर लगी रहती हो। ऐसे तो तुम्हें कोई भी उठाकर भाग जाएगा। अब समझ में आ रहा है लोग तुम्हें इतनी जल्दी कैसे अगवा कर लेते हैं। तुम तो हवा चलने पर भी उड़ने लगती होगी ना। कार्तिक के गोद में उठाते ही प्रत्यक्षा ने कार्तिक से कड़े शब्दों में कहा, मैं चल सकती हूँ खुद भी, मुझे नीचे उतारो। ये क्या हरकत है? तुम्हारी कछुआ चाल देखने के लिए मैं नीचे नहीं आया था। बाबा ने भेजा था कि तुम्हें जल्दी लेकर ऊपर पहुंचूं, ताकि पूजा में तुम भी शामिल हो पाओ। पूजा शुरू हो चुकी है। तुम्हें 2 घंटे में ऊपर पहुंचता हुआ देखकर मैं थक जाता, इसलिए मुंह बंद करो और मेरे साथ चलो चुपचाप। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए पीछे रुद्र की ओर देखा। वो जानता था कि प्रत्यक्षा को हाथ लगाते ही रुद्र गुस्से से पागल हो जाएगा, लेकिन फिर भी मंदिर के अंदर नहीं आएगा। रुद्र जीप के पास खड़ा था और कार्तिक को देख रहा था। रुद्र के चेहरे पर गुस्से को देखकर कार्तिक मुस्कुराते हुए ही प्रत्यक्षा से कहने लगा, कल बाबा ने बताया कि तुमने बाबा और बड़े भैया की जान बचाने के लिए गाड़ी से निकलकर उन गुंडों को अपने पीछे भागने दिया। अच्छा किया तुमने। चलो, थोड़ा बहुत दिमाग तो है तुम्हारे पास। प्रत्यक्षा खामोशी से कार्तिक की गोद में थी। इस पर जब दोनों ही मंदिर के अंदर पहुंचे तो प्रत्यक्षा ने पाया कि पूजा शुरू हो चुकी थी। बाबा साहब हवन पर बैठे हुए थे और साथ ही सिर पर पट्टी बांधे हुए समर्थ भी वहीं उनके पास बैठा हुआ था। पूजा शुरू हो चुकी थी, इसलिए कार्तिक ने वहीं मंदिर के कोने पर ही प्रत्यक्षा को एक खंबे के पास बैठाते हुए कहा, थोड़ी देर यहीं बैठते हैं, आरती शुरू होने पर बाबा के पास जाएंगे। प्रत्यक्षा हाथों में रुद्र के खंजर को पकड़े हुए थी। कार्तिक ने उस खंजर को देखते हुए प्रत्यक्षा को ताना देते हुए कहा, वाह रे आशिकी, दुनिया भर के लोग तोहफे में सोना चांदी देते हैं और इनके पति इन्हें खंजर दे रहे हैं। तुमने अपने पति से पूछा नहीं कि इतना कीमती तोहफा उसने तुम्हें दे क्यों दिया? बकवास बंद करो। अरे, तुम भी बिगड़ रही हो अपने पति के संगत में। तुम्हारे पति की उम्र के बराबर उम्र है मेरी, तो जरा इज्जत देकर बात किया करो। तुमसे कुछ पूछूं तो बताओगे? यही जानना है ना कि वो मंदिर क्यों नहीं आता? हाँ, ये भी जानना है, और ये भी ये खंजर उसके पास कब से था और तुम्हें उसका ये खंजर क्यों चाहिए था? तुम इस खंजर को देखते ही हमेशा उसकी बातें शुरू कर देते हो, ऐसा क्यों? एक ही घर में रहने के बावजूद तुम्हें उससे इतनी जलन क्यों होती है? अरे ओ, जुबान संभाल के जरा। मैं कोई जलता वलता नहीं हूँ तुम्हारे पति से, इसलिए थोड़ा सोच समझ कर बोलो। हाँ, वो तो दिखता है, लेकिन फिर भी बताओ ना। ये खंजर कोई ऐसा वैसा खंजर नहीं है, इसे ध्यान से देखो। ये बहुत पुराना और अलग खंजर है। ये सिर्फ चोट पहुंचाने के नहीं, बल्कि किसी के हड्डियों को एक झटके में काट देने में एक नंबर है। यहाँ तक कि इसे बेहद आराम से किसी कपड़े की तरह लोहे को भी काटा जा सकता है। सच में क्या? या फिर तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? जो तुम पहले से हो उस पर मैं मेहनत क्यों करूँगा? ये खंजर मुझे हमेशा से बहुत पसंद था, क्योंकि ये बाबा का खंजर था। उन्होंने रुद्र को दिया था इसे, जबकि ये मुझे देना चाहिए था। बाबा हमेशा कहते थे
कि ये खंजर उसे ही देंगे जिसे वो सबसे ज्यादा मानते होंगे और जो इसके लायक होगा। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने ये खंजर तुम्हारे पति के हाथों में दे दिया। बस यही एक वजह है कि मैं इसे देखकर हमेशा खुश होता हूँ। लेकिन तुम्हारे पति के पास ये क्यों है, मुझे इस बात से शिकायत है। और तीसरा सवाल क्या था तुम्हारा? यही ना कि बाबा ने तुम्हारे पति को ये क्यों दिया? इसके पीछे थोड़ी बड़ी कहानी है। नहीं, मुझे मेरे पहले सवाल का जवाब भी चाहिए कि वो मंदिर में क्यों नहीं आता। तुमने उसके बारे में नहीं बताया। तुम बातों में उलझा कर बताना नहीं चाहते ना मुझे? कुछ छुपा रहे हो ना? कार्तिक ने प्रत्यक्षा की ओर देखते हुए बेहद गंभीर तरीके से कहा। देखो लड़की, कभी कभी जब बड़े लोग कुछ छुपाए तो उसकी वजह को समझना चाहिए। मैंने कहा ना कि इसके पीछे एक लंबी कहानी है। और मुझे लगता है कि हमारे पास काफी वक्त है, तो तुम मुझे आराम से बता सकते हो। हमारे महल में कुछ कुत्ते हैं जो उन लोगों को कच्चा खा जाते हैं जिन्हें गद्दारी करते हुए पकड़ा जाता है। तो अगर तुमने अपना मुंह कभी खोला कि मैंने तुम्हें कुछ बताया है तो फिर तुम होगी और वो कुत्ते होंगे। नहीं बोलूंगी किसी से कुछ भी, मैं वादा करती हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। अगर तुम्हारा पति तुमसे ये कहता है कि वो तुम्हें वापस से कहीं भेज रहा है तो तुम उसे मना कर देना और बोलना कि तुम उसके साथ नहीं जा सकती हो। और एक बात और कि अगर कभी तुम्हारे पति के हाथ चैन लग गया तो अपने पति को रोकने का काम तुम्हें करना होगा। कोशिश करना कि तुम्हारा पति जयंत की जान न ले। तुम उस इंसान की जिंदगी बख्शने की बात कर रहे हो जिसने मेरे साथ इतना सब कुछ किया था। एक बार नहीं बल्कि दो बार। कैसे कह सकते हो तुम ये मुझसे? क्योंकि मैं उसके एहसान तले दबा हुआ हूँ और तुम्हारी वजह से तुम्हारा पति उसकी जान लेने पर तुला हुआ है। अच्छा, मेरी वजह से? तो तुम्हें लगता है कि मेरे साथ जो हुआ वो सही था, जैसे गलती मेरी थी जब जयंत ने वो सब मेरे साथ किया? देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तो बात को फैलाओ मत। अब मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि गलती थी उसकी, लेकिन उसकी जान लेने वाली जिद को छोड़ दो। अपने पति को रोकना अगर कभी ऐसा हो तो। मैं रोकूं? और वो कैसे? वो तो किसी की सुनता भी नहीं है। तुम तो लड़की हो तो अदाएं वदाएं दिखाना उसे, थोड़ा सा प्यार दिखाना तो शायद मान ही जाए। एक काम करना, तुम उसे अपनी कसम दे देना, इससे बात बन जाएगी। ठीक है, मैं वादा नहीं करूंगी लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। अब मुझे बताओ कि वो मंदिर में क्यों नहीं आता है? वो मंदिर में क्यों नहीं जाता है, इसका जवाब तुम्हें तब मिलेगा जब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि ये खंजर बाबा ने उसे क्यों दिया था। प्रत्यक्षा रुद्र को करीब से समझने के लिए उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती थी और अपने रिश्ते को रुद्र के साथ मजबूत बनाना चाहती थी। लेकिन कार्तिक ने प्रत्यक्षा को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनने के बाद प्रत्यक्षा सिर से लेकर पांव तक कांप गई थी।